हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानव प्राण। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बाइकल ओएस के बारे में। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी कस्टम रोम को ट्राई किया दोस्तों। कस्टम रोम के अंदर जो बेस्ट बैटरी सेवर कस्टम रोम जो है दोस्तों, उसके अंदर एक नाम आता है बाइकल ओएस का। ये काफ़ी स्टेबल रोम है और इसका डाउनलोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। उसके साथ किस तरह से इंस्टॉल करना होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के दौरान बता दूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखना। सो दोस्तों ये जो बाइकल ओएस है इसका सबसे अच्छा खासियत है दोस्तों, ये जो रोम है दोस्तों प्रोजेक्ट ट्रेबल को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप प्रोजेक्ट ट्रेबल का सपोर्ट अगर आपके डिवाइस के ऊपर है तो दोस्तों आप किसी भी एंड्रॉइड वर्जन को फ्लैश कर सकते हो जब भी उस एंड्रॉइड वर्जन का GSI अवेलेबल हो जाए। आपके डिवाइस के लिए कस्टम रोम अवेलेबल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके डिवाइस के ऊपर सिर्फ GSI अवेलेबल होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। सो जो बाइकल ओएस है दोस्तों प्रोजेक्ट टेबल को सपोर्ट करते हैं, इसलिए दोस्तों आप किसी भी GSI को फ्लैश कर सकते हो। इसका एक नंबर 1 प्लस पॉइंट आप बता सकते हो। मैंने दोस्तों इसे इंस्टॉल किया है अपने Redmi 4A के अंदर। इसके अंदर मैं Redmi OnePlus 5G का जो GSI है दोस्तों वो इंस्टॉल करने वाला हूँ। सो आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबा सकते हो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो। सो बात करते हैं दोस्तों इस बाइकल ओएस के फीचर के बारे में। फीचर बताओ दोस्तों, ये जो बाइकल ओएस है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ओएस है और बैटरी सेविंग्स के मामले में बहुत ही अच्छा है दोस्तों। बैटरी सेविंग्स के मामले में A1 है। यहाँ पर आपको ढेर सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती है। एक चीज़ बताना चाहूँगा तो बाइकल ओएस है दोस्तों, इसके अंदर आपको रूट एक्सेस नहीं मिलता है। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस के ऊपर रूट एक्सेस ना हो जाने के कारण दोस्तों आपके डिवाइस के ऊपर जो गूगल कैमरा है काम नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों बाइकल ओएस के अंदर रूट एक्सेस नहीं है। उसके साथ कैमरा टू एपीआई भी नहीं आता है। उसके साथ बाइकल ओएस के अंदर मैंने जो जी एप्स है उसे भी फ्लैश नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर गूगल एप्स का भी मैं मज़ा नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैंने जी एप्स को फ्लैश नहीं किया है। एनीवे मैं बाद में Treble रिकवरी से इसे फ्लैश कर पाऊंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एनीवे अगर मैं बात करूँ सेटिंग्स की दोस्तों, सेटिंग्स यहाँ पर देख पाओगे ढेर सारी अलग अलग सेटिंग्स आपको यहाँ पर बाइकल ओएस के अंदर मिल जाती है। यहाँ पर आपको बटन्स के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है। नेविगेशन के लिए यहाँ पर आपको 3 तरह की अलग अलग नेविगेशन बार दिया जाता है। यहाँ पर रिसेंट मेनू देखना दोस्तों, यहाँ पर हम स्लिम रिसेंट को क्लिक किया। रिसेंट मेनू देखो दोस्तों बहुत ही चेंजेस है दोस्तों। रिसेंट मेनू बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो एनिमेशन है दोस्तों, एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एनिमेशन हो जाने के कारण थोड़ा सा टाइम लग रहा है पर आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है इस बाइकल ओएस के साथ। देखो दोस्तों जो रिसेंट मेनू है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, बैक टू नॉर्मल में भी आ सकते हो। यहाँ पर आपको दोस्तों नेविगेशन के लिए अलग से ऑप्शन मिलता है। हेड ऐप ट्रिकर है। लॉक स्क्रीन के लिए यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलता है। एक अच्छी बात है दोस्तों, जब भी आपके फ़ोन को आप पावर ऑफ करके पावर ऑन करते हो दोस्तों, तो दोस्तों जो आपको पैटर्न और पिन लगाना पड़ता था दोस्तों, तो आप इस रोम के अंदर आपको नहीं लगेगा। सो जब भी आप फ़ोन को ऑन करेंगे दोस्तों तब भी आप अपने फिंगरप्रिंट के साथ फेस आपका फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। इसके अंदर इस रोम के अंदर आपको बूट के बाद दोस्तों, रिबूट के बाद पिन और पैटर्न देने की ज़रूरत नहीं है। सो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को इनेबल कर दो, उसके बाद आप पहली दफ़ा बूट में ही फिंगरप्रिंट के साथ अनलॉक कर सकते हो। स्टेटस वर्क के लिए देख पाओगे दोस्तों अलग अलग 4G है। ये जो रोम है दोस्तों VLT को सपोर्ट करता है तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और यहाँ पर आपको अलग अलग थीम ही मिलते हैं। थीम में देखो दोस्तों आपको डार्क थीम ही मिल जाता है। सो एंड्रॉइड 9 के अंदर आप डार्क थीम का भी मज़ा ले पाओगे। यहाँ पर आपको थीम अलग अलग मिल जाती है। डार्क थीम है दोस्तों ये आपका, यहाँ पर आपको ब्लैक थीम मिलता है। थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों। ये देखो यहाँ से हम पहले ये देखो डार्क थीम अप्लाई हो गया। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रोम है दोस्तों। कस्टमाइजेशन के मामले में आपको ढेर सारी कस्टमाइजेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। एनिमेशन के लिए सिस्टम एनिमेशन है। ऑडियो ट्विक भी आपको मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पर पावर सेवर मोड के लिए देखो दोस्तों बहुत सारी पावर सेविंग एप्लीकेशन है दोस्तों। सो ओवरऑल दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है, ये जो पर्टिकुलर रोम है बहुत फारू रोम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ढेर सारी कस्टमाइजेशन मिलती है। कस्टमाइजेशन के मामले में बहुत अच्छी है दोस्तों। इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है दोस्तों, जैसे देख पा रहे हो। सो ओवरऑल दोस्तों इस रोम को बैटरी बैकअप के लिए अगर आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके रोम के ऊपर, अगर आपके डिवाइस के ऊपर बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है दोस्तों, तो आप इस रोम को ट्राई कर सकते हो। Redmi 4 है मेरे पास, जो कि एंड्रॉइड वर्जन 9.0 के अंदर ऑर्डर कर रहा है। सो अभी के लिए दोस्तों पाई आपको मिल जाएगा। और इस रोम का नाम ही है दोस्तों बाइकल ओएस पावर सेवर 9.0। सो ये जो रोम है दोस्तों कर्नल रोम के साथ बैटरी सेवर के मामले में A1 रोम है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस रोम को किस तरह से फ्लैश करना होगा। सिंपली दोस्तों आपको आपके डिवाइस के ऊपर Treble रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। उसके साथ आपके डिवाइस के ऊपर रूट एक्सेस भी इंस्टॉल होना चाहिए। सो मैं जल्दी से Treble रिकवरी के अंदर बूट हो जाता हूँ। तो नॉर्मली दोस्तों आपको पावर ऑन की और पावर की और आपका वॉल्यूम माप की को एक साथ प्रेस करके आपको रिकवरी के अंदर बूट होना पड़ेगा। मेरे डिवाइस के ऊपर ऑलरेडी मैंने रिकवरी इंस्टॉल किया है। इसके अंदर मैंने दोस्तों ऑडेन फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल किया है, जैसे देख पा रहे हो। इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। तो सिंपली रिकवरी के अंदर बूट हो जाने के बाद सिंपली आप यहाँ से फैक्ट्री रीसेट कर दो वाइप में जाके।
ठीक है। सो यहाँ पर वाइप में जाके आपको फैक्ट्री रीसेट करना होगा, स्वाइप टू फैक्ट्री रीसेट। उसके बाद दोस्तों आपको जाना होगा इंस्टॉलेशन के अंदर। उसके बाद आपको जो बाइकल ओएस है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आप यहाँ से ऐड मोड जिप में जाके आपका एंड्रॉयड 9 का GApps फाइल होता है उसे आप सिलेक्ट कर लो। सो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से स्वाइप टू इंस्टॉल में टैप करके फ्लैश कर लेते हैं। इस ROM का सबसे अच्छी बात है, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पर सिस्टम इमेज हो रहा है पैचिंग। सो ये जो ROM है दोस्तों प्रोजेक्ट ट्रिबल को सपोर्ट करता है। इस काफ़ी अच्छा ROM है, काफ़ी बैटरी सेविंग के ROM है, काफ़ी अच्छी बात है। इस ROM के सबसे अच्छी बात जो मुझे जो लगी है दोस्तों, इस ROM के अंदर आप किसी भी GSI को फ्लैश कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ROM और जो जिप है वो फ्लैश हो गया है। उसके बाद सिंपली रिबूट सिस्टम में टैप कीजिए। उसके बाद आपका फ़ोन जो है दोस्तों रिबूट होगा। इसमें आपको दोस्तों 5 to 10 मिनट टाइम लग सकते हैं, तो इसलिए आप वेट कर लो। हमारा जो फ़ोन है दोस्तों रिबूट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर सेटअप कर लेना होगा आपको। कुछ इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही ईजिली दोस्तों इस ROM को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आप किसी भी GSI फाइल को फ्लैश कर सकते हो, किसी भी GSI इमेज को फ्लैश कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। इवन आपके डिवाइस पर कस्टम ROM अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस ROM को यूज़ करके GSI को फ्लैश कर सकते हो। एनीवे मैं आशा कर रहा हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।